लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सब्ट्रैक्ट मैम और मल्टीप्लाई और मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी। वेरी गुड। हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी, तो सभी को मल्टीप्लिकेशन आती है। हमने 2 से 3 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन करी, 2 डिजिट्स की करी थी। अब एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे सभी बच्चे, ठीक है? स्कूल में जाकर सबने इसका आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है कि किसी कक्षा में 324 बच्चे हैं। अगर प्रत्येक बच्चे के पास 15 किताब हो तो कुल किताबों की संख्या क्या होगी? जब आप कर लोगे तो चार्ट में डन लिख देना, आंसर मत लिखना, डन लिखना, ठीक है? अगर किसी कक्षा में 324 बच्चे हैं और हर एक बच्चे के पास 15-15 किताबें हैं तो कुल किताबों की संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन है। वेरी गुड पायल। हाँ, पायल ने डी लिखा है, डी का मतलब डन है, ठीक है? ओके, सुमित ने कर दिया है, पायल ने भी कर दिया है। चलो अब निशा और ज्योति रहते हैं। आप लोग भी कर लो। ओके, ज्योति ने भी कर लिया। ज्योति, आपने पोल सेक्शन में आंसर किया बेटा? मुझे पोल सेक्शन में आपका आंसर नहीं नजर आ रहा है। निशा, पोल सेक्शन में आंसर करके आओ बेटा। वेरी गुड, ये अब सबका आ गया, सभी का बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, सभी ने एकदम करेक्ट निकाला है। 324 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे पता चला? मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। अगर 324 बच्चे हैं, हर एक के पास 15-15 किताब है, तो हम इसका मतलब 324 को हम 15 को हम 324 बार जोड़ेंगे, या फिर उसको हम कह देंगे कि 324 को हम 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो डायरेक्ट 15 का टेबल आता हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 15 चौक 60, हासिल को लगा 6, 15 दूनी 30, 30 और 6 36, हासिल को लगा 3, 15 दिया 45, 45 और 3 48। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। सभी ने ठीक किया था, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। अब हम 3 डिजिट्स वाली मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। ये आता है सॉल्व करना सबको? 357 को अगर हम 160 से मल्टीप्लाई करना चाहें तो क्या होगा? आता है? जल्दी से, अगर आता है तो आंसर निकाल के दिखाओ, नहीं आता है तो फिर मुझे बताओ, मैं समझाऊंगी। एक बार बता दो, पायल, ज्योति, निशा और सुमित, चारों को आता है ना? यस मैम। यस मैम। फिर इसका आंसर निकालो और चैट बॉक्स में लिखो। आराम से 1 मिनट का टाइम लो, खुद से सॉल्व करना है। ओके, निशा ने सबसे पहले कर दिया। बाकी लोग भी करेंगे ताकि हम एक बार क्रॉस चेक कर लें कि आंसर ठीक है कि नहीं है। वेरी गुड, पायल का भी आ गया है। ठीक है, ज्योति और सुमित का भी आ गया। ज्योति, आप रह गए। चेक कर लेते हैं आंसर। तो हम इसको मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे, सेम प्रोसीजर रहेगा, बट यहाँ पर अब हमारे पास 3 बार हो जाएगा। पहले हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है। सभी ने बिल्कुल ठीक आंसर निकाला था, सभी को इसका मतलब आता है। वेरी गुड। अब
एक और बात मुझे बताओ, क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि पहले हमने 357 को 16 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद ये बचा हुआ 0 आंसर में लास्ट में लिख दिया? ऐसे भी कर सकते थे। हाँ, हम ऐसे भी कर सकते थे। तो जो भी हमारे पास नंबर्स आते हैं जिनके एंड में 0 आती है, उनको हम इस तरह से आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि आपने 180 को 800 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप कैसे करोगे? इजी तरीका क्या होगा उसको सॉल्व करने का? आप पहले किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे? चलो अच्छा करके दिखाओ कितना आएगा। ये आंसर जल्दी से निकालना है 10 सेकंड के अंदर अंदर। दस सेकंड के अंदर अंदर ये आंसर निकालना है। ओके, यस, सुमित ने कर लिया है। चलो मैं बता देती हूँ इस वाले क्वेश्चन के लिए। वेरी गुड सुमित। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सिर्फ 18 और 8 को मल्टीप्लाई करो। 18 गुणा 8, 18 8 कितना होता है? कुछ बच्चों को टेबल आता भी होगा, कुछ को नहीं भी आता होगा। अगर नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, 8 को 8 मल्टीप्लाई किया तो 64 आएगा, आधी का 8 और उसमें 6 जोड़ दिया तो 14 आ गया। तो हमारे पास 18 को 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद 144 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे कुल 3 जीरो और बचते हैं, ठीक है? तो उन जीरोस को हम इसके बाद डायरेक्ट लिख देंगे और ये हो गई हमारी मल्टीप्लाई, है ना? इस तरह की एक दो क्वेश्चन मैं और देती हूँ। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। 960 को मल्टीप्लाई करना है 12,000 से। फिर जब सॉल्व कर लेंगे तो पायल अनम्यूट करके बताएगी कैसे किया क्वेश्चन। वेरी गुड पायल, आपने किया? नो मैम। कर रहे हो या समझ में नहीं आ रहा? कर रही है मैम। कर रहे हो, ठीक है। पायल, 96 को 12 से गुणा किया, कितना आया? बताओ। अच्छा ऐसे एक्सप्लेन कर दो, पहले 2 को 6 से गुणा करेंगे वैसे वैसे करके। 1,110 107। बताओ जरा एक बार। 12 को पहले हम 2 से 2 6 12, हासिल को 1, 2 9 18 और 1 19, ये आया। बताओ यस और नो, अनम्यूट करके बताओ बेटा। अरे ने वो डायरेक्ट 12 से किया अच्छा, मैम। डायरेक्ट 12 से किया तो और अच्छी बात है। कैसे किया बताओ मुझे। हाँ 12 12, 6 हाँ हाँ 12 6 70। 72, बिल्कुल ठीक। हासिल को 7, 12 ना आए 108, है ना? बोलो बेटा, डरने वाली बात है यस ही नहीं। मैम। हाँ तो उसमें 7 जोड़ देंगे, कितना आया आपका, आप बताओ। मैम 2 जोड़ दी। 1152 ये आया। हाँ ज्योति आप बताओ। यस मैम आ गया। आ गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हमने 96 और 12 को आपस में गुणा कर दिया और उसके बाद हमारे पास जितने जीरो बचेंगे उनको काउंट कर लेंगे। 4 जीरो बचे, हम चारों जीरो को लिख दिया। ऐसे हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना? यस मैम। वेरी गुड। चलो अब देखो, जब भी हम 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का गुणन करते हैं तो गुणा करने पर हमें क्या 1152 यही मिलता आंसर है है मैम। हमेशा?
या तो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही मिलेगी। अगर हमने दो पूर्ण संख्याएं ली हैं, उन दोनों को गुणा किया है, तो हमें एक पूर्ण संख्या ही मिलेगी। अब मुझे एक और चीज बताओ, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या दो पूर्ण या प्राकृतिक संख्याओं को घटाने से हमेशा प्राकृतिक या पूर्ण संख्या मिलती है? पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, हाँ या नहीं? दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को घटाओ और बताओ क्या पूर्ण या प्राकृतिक संख्या ही मिलेगी? लास्ट क्लास में पढ़ा था ना बेटा, बताओ 2 - 3 कितना होगा? -1। -1 होगा। बताओ क्या -1 एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या है? यस मैम। अच्छा, प्राकृतिक या पूर्ण? नो मैम। क्या है ये -1? क्या होता है? पूर्णांक मैम। पूर्णांक होता है, शाबाश। तो ये प्राकृतिक या पूर्ण संख्या नहीं। तो जब हम प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को घटाते हैं तो हमें प्राकृतिक या पूर्ण संख्या मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन गुणा के केस में क्या होगा, भले ही हम 2 या 3 या कितनी भी प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को गुणा करें, हमें हमेशा प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही मिलेगी, नेचुरल या होल नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो 0 और 10 दोनों ही, हम दोनों को ही पूर्ण संख्याएं कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करोगे अब एक? यस मैम। चलो क्वेश्चन करो, इसका आंसर करना है। आंसर चैट बॉक्स में कोई नहीं लिखेगा, सभी बच्चे पोल में इसका आंसर करेंगे और सभी ने सॉल्व करना है, किसी की कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके, साहिल ने कर लिया है, वेरी गुड। चलो अब से ना हम ऐसा करेंगे, इस क्लास के बाद से मैं किसी भी 1 या 2 या 3 बच्चों को बोला करूंगी, जो भी हमने क्लास में पढ़ा उसके नोट्स आप लोग शेयर करोगे ग्रुप में। ठीक है, चलेगा? ऐसा करते हो ना नोट साथ साथ? भले जरूरी नहीं यस है मैम। सफाई से उतारो, क्वेश्चन जो हम एटलीस्ट करते हैं ना सब बच्चे। फाइल आज आप सेंड करोगे क्लास में यस नोट्स? मैम। आज के आप करोगे? ओके मैम। ठीक है, आज वाले नोट्स आप करना, नेक्स्ट क्लास में मैं किसी और को बोलूंगी। वेरी गुड, अब तक सभी ने बिल्कुल ठीक किया है, शाबाश। हाँ जी, तो मल्टीप्लाई करके सभी का सेम आ गया, 69768। 768 या 786, कौन सा वाला ऑप्शन आया? बी मैम। बी, 68। ठीक है, सभी का सेम आया। एक बार बता दो मुझे कैसे कैसे क्या। 513136, सबसे पहली लाइन में क्या आएगा? 3078 आया। यस मैम। हाँ हाँ, तो बोलो ना यस मैम। यस मैम। हाँ, यस और जब मैम। हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आता है। रवि ने जोड़ देते हैं, कितना आया? 69768। ओके, बिल्कुल ठीक जवाब सभी का। एक और क्वेश्चन करो, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो, बट इसमें मैं टाइम नोट करूंगी। पोल लॉन्च करते ही सबका आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। वेरी गुड। 31 को 100 से गुणा करना है, और अभी मैंने ट्रिक भी बता दी थी आपने क्या करना होगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये तो एकदम से आंसर आ जाना चाहिए था सबका। 3 बच्चों का आंसर हुआ है अभी तक। पोल में आंसर करो बेटा सब जाके। राजेश कुमार की आईडी से कौन है? आपने आंसर लिखा है या डन लिखा है? दीपिका, दीपिका पोल में आंसर किया बेटा आपने? यस, वेरी गुड।
बिल्कुल ठीक किया है सबने। इसका आंसर आएगा 3100। पहले हम 31 और 1 को आपस में गुणा करेंगे, 31 आ जाएगा और 2 जीरो एस्टेरिस्क लगा देंगे। शाबाश। ठीक है, तो मुझे बताओ मल्टीप्लिकेशन तो सभी को आता है ना, किसी को कोई कंफ्यूजन अब तक? और सभी ने नो बिल्कुल मैम। ठीक ठीक भी किया। अब थोड़ा भाग पे आ जाते हैं, डिवीजन। ठीक है, तो डिवीजन के लिए क्या करते हैं हम, कोई भी दो संख्याएं ए और बी के लिए अगर हम बी को ए से भाग देते हैं तो हम उसे बी बटा ए लिखते हैं, है ना, या फिर बी भाग ए लिखा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है कि बी में से हम ए को भाग कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लिखते कैसे हैं, अगर बी बटा ए है तो हम ए को यहाँ बाहर लिखते हैं और बी को अंदर की तरफ लिखते हैं। ये बात सबको पता है? नहीं यस पता है मैम। तो नोट कर लो। जैसे अगर मुझे लिखना हो 17/5 तो मैं ऐसे लिखूंगी, 5 बाहर 17 अंदर, इस तरह से लिखेंगे हम, है ना। और हम इन्हें बोलते क्या क्या है, वह संख्या जिससे भाग करना है उसे क्या कहते हैं, भाजक, और जिसमें भाग करना है उसे भाज्य कहा जाता है। जिस संख्या को भाग किया जा रहा है उसे भाज्य, और जिससे भाग किया जा रहा है उसे भाजक कहते हैं। सभी ने नोट भी कर लिया, इस तरह से कर लो, चाहे आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे हाईलाइट करके इसे भाजक लिख लो, जिससे भाज्य लिख लो। ठीक है, अब जैसे आपने हल करना है 575 को 8 से भाग करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या करोगे बताओ मुझे, सबसे पहला स्टेप क्या करोगे? किसी को नहीं पता? सुमित। बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? आ रही है ना मेरी आवाज? हाँ जी। आ रही है तो बेटा बोलो कुछ। यस मैम। मैं इतनी देर से पूछ रही हूँ तो बोलो, आता है भाग करना? यस मैम। आयन, आता है? तो यस बताओ मैम। मुझे सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे सबसे पहले क्या पहला करें? स्टेप हाँ, था तो ये है कि पहला अक्षर देखा जाता है, सबसे पहली पहली संख्या संख्या है। देखेंगे, वेरी गुड। 5 8 से छोटा है तो इसके साथ दूसरा नंबर भी मिला लेंगे। अब क्या करेंगे? 8 के पहाड़े में स्थान आता है या नहीं? हाँ, वेरी गुड, ऐसे बोलो ना जब आपको आता है। 8 का पहाड़ा लिख लेंगे थोड़ा सा, 32 40 48 56, चलो यहाँ तक लिख लिया। अब 8 के पहाड़े में 57 नहीं आता, लेकिन 57 से छोटी संख्या कौन सी है? 56। 56। 56 है। और कितनी बार में पढ़ा जा रहा है 56? 7। 7 बार में, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार में। क्योंकि 57 से बड़ी 64, यहाँ पर 57 नहीं है लेकिन 57 से बड़ी वाली 64 है, उससे पहले देखेंगे। तो 7 बार पढ़ेंगे, 64 आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या करना होगा? माइनस। माइनस करेंगे। कितना आया माइनस करके? हमने माइनस भी सीख लिया है। सॉरी, हम यहाँ पे अपने हाँ मैंने गलत लिख दिया, 56 आना चाहिए था। तो 57 में से 56 को माइनस किया, 1। 1 बचा। अब क्या करेंगे, 8 का टेबल देखेंगे। 16 तो बड़ा है 15 से, 16 से छोटा वाला नंबर देखो, 8 कम 8, इन दोनों को माइनस किया, कितना आया? 7। 7 आ गया। वेरी गुड। और इस 7 को हम क्या कहेंगे? शेषफल कहते हैं, है ना। पता है आपको सारी चीजें, तो बोलो। ठीक है, ये क्या कहलाता है? इसे भागफल कहते हैं, इसे भाजक कहते हैं। जो संख्या भाग हो रही है उसे भाज्य और इसे शेषफल। और होता क्या है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर आपने क्या लिखा है, भाज्य क्या है 575, तो आप 575 को कैसे लिखोगे बताओ मुझे? 575 कैसे लिखा जाएगा, इसको देख के बताओ। भाजक क्या है? 8। 8 है। वेरी गुड नीरज, 8 है। 8 गुणा
71 71 71 जमा 7 7 7। और इसको आप सॉल्व, इससे क्या फायदा है? इससे फायदा ये है कि आप चेक कर सकते हो, पहले 8 और 71 को आपस में गुणा करो, उसमें 7 जोड़ दो और देखो 575 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लेना क्योंकि आगे भी काम आएगा आपके। चलो अब इसको डिवाइड करके बताओ आप सभी। 2436 को 12 से भाग करो और बताओ कितना आएगा आंसर। आंसर चैट बॉक्स में लिखेंगे सब, या तो नहीं चैट में मत लिखना, जो कर लेगा वो हैंड रेज करना, मैं अनम्यूट करा के आंसर पूछूंगी। फाइल कितना आंसर आया? 23 में 23, ठीक है। सुमित आपका? 203 में सुमित आपका? नीरज कितना आया? 23 23, ठीक है। और निशा आपका? 203 ओके। मैम हमारा भी 203 आया 203 नीरज 203 23 आएगा या 203 आएगा? चलो 203 में हाँ, इसी चीज को समझना है हमने क्या करना है, अगर 2 4 3 6 को हमने 12 से भाग करना है। आंसर सभी ने बिल्कुल ठीक निकाला। पहली बारी में हम जितनी चाहे उतनी संख्याएं ले सकते हैं, लेकिन दूसरी बारी में क्या होगा, आप अगर एक संख्या के बाद कोई दूसरी संख्या उतार रहे हो तो आपको यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, है ना? यस मैम 12 या 36 और आप फिर इन दोनों को माइनस कर दोगे और फिर से वही चेक कर सकते हो 2436 किसके बराबर होगा? 12 गुणा 203। जमा शेष पर लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 0 आ गया। 12 गुणा 203 के बराबर। समझ में आया किस तरह से करने हैं? अगर हमें एक बार 0 उतारनी हो तो यस मैम इस तरह से। एक और क्वेश्चन दे दूं? यस मैम चलो रुको एक मिनट। आपको करना है, थोड़ा सा मुश्किल दे रही हूँ। 192608 को आपने भाग करना है 26 से। कर पाओगे? क्योंकि आप बिल्कुल सही से ही आंसर कर रहे हो, इसलिए मैं थोड़ा सा मुश्किल वाला दे रही हूँ। 26 का टेबल पहले मैं ये एडवाइस करूंगी कि 26 का टेबल साइड में करना है। साइड में लिख लो 26 का टेबल। जो कर लेगा वो हैंड रेज करना अपना। ओके नीरज आपने कर भी लिया? यस मैम कैलकुलेटर का यूज तो नहीं किया ना? यस मैम कैलकुलेटर का यूज किया है, ये तो गलत बात है। फिर आप खुद से कैसे सीखोगे? चलो ओके, निशा पायल आप दोनों ने कर लिया? यस मैम ज्योति आपने? चलो अब सब अपने अपने आंसर लिख दो। एकदम से आंसर आने चाहिए लेकिन मुझे सबके। चैट में लिख दो सब अपने अपने आंसर। वेरी गुड। चलो यस, अब 26 का टेबल तो आपको लिखना ही पड़ा होगा साइड में। कौन बताएगा 26 का टेबल जिसने लिखा है? लिखा है किसी ने? चलो कोई बात नहीं, पहले बताओ सबसे पहले किस पे जाएगा यस ये? मैम अच्छा लिखा है तो बताओ। 26, उसके बाद क्या आएगा? 52, उसके 52 बाद फिर 78 78, उसके बाद 104 104, ठीक है। उसके बाद
130, 130, वेरी गुड। फिर 156, 56, फिर 182, 182, मैम, फिर 208, और फिर 234, 234, उसके बाद 260, 260। चलो, हाँ। अब सबसे पहले 192 से छोटा नंबर 182 आया। 8, 9, 10, वेरी गुड। तो ये आपने लिख दिया 182 माइनस करके आ गया 10। ठीक है, फिर 106, 106 कहाँ तक जाएगा? 104 तक। 104, वेरी गुड। 26 चौके 104, माइनस किया तो 2 बचा। अब 20 आ गया, जो उससे छोटा है, तो हमें 0 लगानी पड़ेगी। सभी ने किया था ना ये स्टेप? कोई भूला तो नहीं था? नो मैम, 0 लगाई और 8 भी उतार लिया। तो अब 208 8 बार पढ़ेंगे, हमारे पास आ गया शेषफल 0। शाबाश, सभी का बिल्कुल ठीक था, वेरी गुड। अच्छा, नोट भी कर लिया ना सबने? सबने तो यही हुआ था खुद से? यस मैम, वेरी गुड। चलो हाँ, अब देखो इसका उदाहरण लेते हैं। अगर एक कक्षा में कुल 25 पेन है और उन्हें 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटा जाता है, तो हर एक बच्चे को कितना पेन मिलेगा? ऐसे ही बता दोगे तो आप कितने कितने पेन मिलेंगे? 5 मैम, 5 पेन मिलेंगे। तो अब इसको आप कैसे लिखोगे? इसको आप ऐसे लिखते हो ना, इसमें बताओ ये क्या चीज है? भाज्य भाज्य वाले ने, ये क्या है? आपके पास जितने पेन थे वो आपने यहाँ पे लिखे। अब ये क्या लिखा आपने? भाजक, नहीं, बच्चों भाजक की तो है। संख्या, हाँ, कितने? उसे 5 बच्चों की बच्चों में, संख्या, तो ये आ गया बच्चों की संख्या। वेरी गुड, ये चीज मुझे पूछनी थी। ये बच्चों की संख्या आ गई। और ये वाला 5 क्या दर्शाता है? एक बच्चे को मिले पेन। वेरी गुड, प्रत्येक बच्चे को मिला पेन। को मिला पेन, वेरी गुड। अब अगर यहाँ पे 26 कर दूं, ठीक है, 26 आ जाएंगे तो शेषफल 1 बचेगा। इस 1 का मतलब क्या हुआ? एक एक्स्ट्रा पेन है। एक एक्स्ट्रा पेन बच गया हमारे पास, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 26 पेन थे, हर एक बच्चे को 5-5 देने के बाद हमारे पास एक एक्स्ट्रा पेन बच गया, जिसे हम शेष कहते हैं। इसीलिए उसे शेष कहा जाता है। एक्स्ट्रा का मतलब जो बच गया, शेष रह गया, है ना? ठीक है। अब मुझे एक और क्वेश्चन है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अगर यहाँ पे शेषफल 10 आ जाए? क्या कभी ऐसा हो सकता है इस केस में? हो सकता है? डिवाइड में हो सकता है मैम, हो सकता है। एग्जाम्पल दो, ऐसा कब हो सकता है 10 आ जाए? अगर आप 5 या 15 पढ़ोगे तब आएगा? आएगा? यस मैम, क्या वो ठीक होगा? लेकिन नो मैम, वो ठीक नहीं होगा। हाँ, तो इससे एक चीज ध्यान रखना कि जो शेषफल आता है वो हमेशा हमारे इस संख्या से छोटा होना चाहिए। अगर नहीं है छोटा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है आपके क्वेश्चन में, है ना? तो शेषफल हमेशा छोटा ही आएगा। चलो, अब देखो, जिस तरह से हमने गुणा और जमा घटाव और गुणा का किया था कि हम दो प्राकृतिक संख्याएं लेते हैं, उन पे एक संक्रिया लगाते हैं, चाहे उन्हें प्लस कर रहे हैं, चाहे माइनस कर रहे हैं, चाहे गुणा कर रहे हैं। अब भाग के केस में क्या होता है? अगर दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को भाग कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि भाग करके एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही आए। जैसे कि आप पहले उदाहरण में देख सकते हो, दो हमने पूर्ण संख्याएं ली, उन्हें भाग किया, एक पूर्ण संख्या आई। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हो? दो पूर्ण संख्याएं ली, उन्हें भाग करके पूर्ण संख्या नहीं आ रही है। तो जरूरी नहीं है विभाजन के केस में, विभाजन जब हम करेंगे, जब हम भाग करेंगे, तो हमारे पास पूर्ण संख्या ही आए। ऐसे मुझे और उदाहरण दो जब पूर्ण संख्या नहीं आएगी, दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को भाग करने पर।
दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याएं ली हमने, ठीक है, उन्हें भाग किया और हमारे पास प्राकृतिक या पूर्ण संख्या नहीं आई, ऐसे मुझे उदाहरण दो। 504/5, वेरी गुड निशा, वेरी गुड। जब हम 504 को 5 से भाग करेंगे तो हमारे पास पूर्ण संख्या नहीं आएगी। और कोई? 25/2, वेरी गुड नीरज, 25/2 भी एक पूर्ण संख्या नहीं आएगी। ठीक है, निशा और नीरज ने एग्जाम्पल दिया है, बाकी अरे कोई भी 2 नंबर ले लो, मुझे बताओ। 19 को 2 से भाग कर दो, या आप 2 को 19 से भाग कर दो, दो पूर्ण संख्या ले रहे हो, उनके बीच में भाग कर रहे हो। वेरी गुड सुमित, 133/2 ले लो, बिल्कुल ठीक जवाब। आप क्या कर लो, 30 ले लो, 30 को किससे भाग कर लो, आप 30 को भाग कर लो 7 से, नहीं आएगी पूर्ण संख्या। बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बोला सबने। अब देखो, अब बताओ मुझे जोड़ के केस में अब यहाँ से एक समरी कर लेते हैं। प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को जमा करने पर प्राकृतिक संख्या आएगी। थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, तो सभी को पता है ना, नेचुरल या होल नंबर, नेचुरल या होल नंबर, मैं इस तरह से लिख रही हूँ। सबको पता है ना, हम एन और डब्ल्यू से दर्शाते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब मुझे सब आंसर बताते जाएंगे। कोई भी प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ली, उसमें पूर्ण संख्या जोड़ेंगे तो क्या हमेशा प्राकृतिक या पूर्ण संख्या आएगी? यस और नो? यस। हमेशा आएगी, वेरी गुड, हमेशा प्राकृतिक या पूर्ण संख्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही आएगी। प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं में से प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को घटाओ तो क्या आएगा? जरूरी है कि प्राकृतिक या पूर्ण संख्या आए? मेरी आया, भूल जाई थी मैं। तो मैम एक एग्जाम्पल दो। 3 - 5। वेरी गुड वेरी गुड, कॉन्फिडेंस के साथ बोला करो। यहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं, 25 - 50 ले सकते हैं, 3 - 5 ले सकते हैं। वेरी गुड, कॉन्फिडेंस के साथ बोला करो। गुणा करने पर Yes, ma'am. प्राकृतिक Yes, या ma'am. पूर्ण संख्या ही आएगी, और भाग करने पर आएगी। नहीं आएगी। अभी तो हमने पढ़ा, अभी तो पढ़ा ना हमने। मान लो आप 3 और 5 को ही आपस में भाग कर रहे हो, एक प्राकृतिक, ये 3/5 हो जाएगा, जो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या नहीं है। अभी इतने सारे एग्जाम्पल दिए थे, जैसे 136/3 पायल ने लिखा। 136 को 3 से भाग करोगे, प्राकृतिक या पूर्ण संख्या नहीं आएगी। 136 की जगह छोटा नंबर लेके देख लो, 13 ले लो, तो इसको 13/3 ही लिखोगे आप, है ना? तो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या नहीं आएगी, तो ये चीज याद रखना। सिर्फ जमा और गुणा के केस में होगा ऐसा, माइनस और डिवाइड के केस में नहीं होगा। अब क्वेश्चन करें? यस मैम। चलो क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। आसान सा क्वेश्चन है ये वाला, तो एकदम से आंसर भी कर लेंगे। मैं देखूंगी किसने सबसे जल्दी किया, जो कर लेगा वो हैंड रेज करना। 60 को आपने किससे भाग करना है? 4 से भाग करना है। ठीक है, पायल ने सबसे पहले कर लिया। बेटा आपको पोल में आंसर करना होता है, चैट में नहीं लिखना होता। कर दिया मैम। हाँ, आप लोगों ने तो कर दिया ना। दीपिका, आपको मैंने पिछली बार भी बोला था बेटा, मुझे बताओ पोल का ऑप्शन आ रहा है ना आपके पास? नो मैम। दीपिका आपके पास नहीं है? अच्छा ठीक है, फिर जब मैं आपसे अनम्यूट करा के पूछ लिया करूंगी, ये ठीक रहेगा दीपिका? ओके मैम। अच्छा, आपने अपडेट करने का ट्राई किया फोन? एक बार अपडेट करके देख लेना, ठीक है? बिल्कुल ठीक बोला सबने। 60 को हम 4 से भाग करेंगे तो 15 आएगा। 4 एकम 4 -2 और 4 5 20, बिल्कुल ठीक लिखा सबने। तो हमारे पास 15 आ गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 60 बराबर है
बताना जरा। 4 गुणा हाँ 15 गुणा 15, 4 गुणा 15 प्लस 0, उसे लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरी गुड। आप लोगों को आता सब है, बट थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस की कमी है, तो बिल्कुल ठीक बोलते हो, डरते क्यों हो? डांट थोड़ी पड़ेगी, डांट थोड़ी पड़ेगी आप लोगों को। गलत भी होगा तो भी बोलो। 625 डिवाइडेड बाय 25 करो, कितना होता है? मैं दीपिका, मैं आपसे अनम्यूट करा के पूछूंगी चैट में, इसलिए कोई नहीं लिखेगा आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। सभी करेंगे, अभी तक 3 बच्चों ने आंसर किया है। ओके पायल, यस, नीरज और निशा चारों ने कर लिया है, सुमित ने भी कर लिया है, बट पूल में 3 बच्चों ने आंसर किया है। चलो अब आप बताओ दीपिका, क्या आंसर आया आपका? 25। 25 आया। ओके, 15 किसका आया? 15 आया किसी का? 25 आया मैम। एक बच्चे का 15 आया, निशा का 15 आया है। जल्दी से बताओ किसका आया 15? किसी एक ने तो किया है, ऑप्शन बी सेलेक्ट। यस, तो आप 625 को 25 से भाग करोगे। सबसे पहले 25 कितना, 25 दूनी 50 आएगा ना। 25 का टेबल तो बहुत ही आसान है, इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास 12 बचा, और इस 5 को हमने यहाँ से उतार लिया, और हम जानते हैं 25 पंजे 125 होते हैं, इनको माइनस किया और 0 आ गया, तो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, गलत हो गया, सॉल्व ठीक किया था निशा आपने। गड़बड़ कहाँ हुई बेटा? चलो अच्छा सॉल्व, हाँ इसी, ये भी एक चीज ध्यान रखना कि ऑप्शन आप ध्यान से देखो। अब ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर आपको 2310 को भाग करना है 11 से। वेरी गुड वेरी गुड, अब तक एक भी बच्चे का गलत नहीं हुआ है। हो गया मैम। वेरी गुड। चलो दीपिका आप बताओ, आपका कौन सा ऑप्शन आया? 210 मैम। 210। वेरी गुड। तो 23 10 को आपने 11 से भाग करना है। 11 एकम 11, ये 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 पढ़ सकते हो, और आपके पास माइनस करके एक बचेगा, इस 1 को उतार लिया, 11 1 ज़र 11, माइनस किया 0 बचा। अब मुझे बताओ ये 0 कहाँ गया? इसको डायरेक्ट ऊपर लिख दोगे? डायरेक्ट ऊपर लिख देंगे? नीचे लिखना पड़ेगा मैम। भागोगा वो हाँ 0 ही हो। हाँ वेरी गुड, ये चीज मुझे पूछनी थी, आपने ये 0 उतारा ना। हम बताएं 11 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, उस स्टेप को फिर से लिखो ना लिखो, क्योंकि हमें पता है 11 गुणा 0 0 ही होता है, तो इसलिए ये स्टेप ना भी बताओ, डायरेक्टली कर सकते हो। वेरी गुड, तो इसका 210 आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन। इसमें आपको क्या बताना है? इसमें आपको बताना है भागफल और शेषफल याद करना है। 791 को आप 6 से भाग करोगे,
ओके, सुमित ने कर लिया, पायल ने भी कर लिया। ठीक है, दीपिका आप बताओ। डी ऑप्शन मैम। ओके, निशा आप क्या लिख रहे हो बेटा? आपने कुछ कहना है? ठीक, 791, 791 को 6 से भाग करेंगे, 6 एकम 6, देखते हैं सबने ठीक किया है कि नहीं। 6 से 18, वैसे तो पोल पे तो सभी ने ठीक लिखा है। 6 एकम 6 माइनस करके कितना आया? 5 4 5 आएगा। हाँ, वेरी गुड। तो इसे हम शेषफल कहते हैं, इसे शेषफल कहेंगे। और हमसे भागफल भी पूछा गया था, ये भागफल होता है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, भागफल और शेषफल तो पता ही होना चाहिए सबको क्या होता है। तो भागफल 131 आया और शेषफल 5 आ गया, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। शाबाश, चलो समझ में आ गया सबको, है ना? एक मुश्किल सा क्वेश्चन दे दूं फिर। यस मैम। चलो, 55,745 को आपने डिवाइड करना है 71 से, ठीक है? और फिर भागफल और शेषफल बताना है। तो ऐसा करते हैं, भागफल को आप क्यू से बता देना, शेषफल को आर से बता देना, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉल्व करके 55,745 को 71 से भाग करना है। 70 का पारा तो लिख दो मैम। अरे खुद बनाओ 71 का पहाड़ा, नोटबुक पे खुद से लिखो 71 का पहाड़ा। 71 में 71 जोड़ते जाओ, जोड़ आता है ना आपको करना, नहीं तो 71 को 1 से गुणा करो, फिर 2 से गुणा करो। इसीलिए तो बोला मैंने मुश्किल सा। चलो, अगर किसी ने 71 का पहाड़ा लिख लिया है तो बता दो। यस मैम। बताओ, 71 एकम 71, 142। 142, 213, वेरी फास्ट, वेरी गुड। 284। तो ऐसा करते रहो ना, ये जो 71 है, जो भी अगला नंबर आएगा उसमें जोड़ते रहो। 4 और 1 5, 7 और 8 कितना हो गया? 15, हासिल को 1 3, इस तरह से मानते जाओ, है ना? अब फिर से 5 और 1 6, 7 5 12, हासिल को 1 3 और 1 4, 426, 6 और 1 7, 7 8 9, 497, यही आ रहा है। एक बार चेक भी कर लेना, हो सकता है गलत हो, यस मैम। कहीं पे भी गलती हो तो बता देना, एक बार चेक भी कर लेना। हाँ, आ गया 710, ठीक है। हो गया मैम। हो गया, हो ठीक गया है। मैम। चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिख दो क्यू कितना आया, आर कितना आया। क्यू मतलब भागफल और आर मतलब शेषफल, ताकि आपको टाइप ना करना पड़े ज्यादा, इसलिए। ओके सुमित, पायल का ठीक, सुमित का ठीक है, बाकी सब भी करेंगे। नीरज, निशा का भी ठीक है, मैम। कर रहे हो? हाँ, खुद से ट्राई कर रहा, ठीक है।
निशा दिखा रहे हो, आप दिखा दो आंसर को। अच्छा आपने क्या किया? वेरी गुड निशा, वेरी गुड। देखो निशा ने कितने अच्छे से किया है। 71 को लिख लिया, पहले 70 का टेबल और उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से ऐड करती चली गई। ये भी बहुत अच्छा मेथड है। वेरी नाइस निशा। इसको आप ग्रुप में शेयर कर देना कि आप 71 का टेबल ऐसे भी लिख सकते हो। 71 को, अच्छा ठीक है। दिखाओ दिखाओ, कौन दिखा रहा था? पायल, अपना आंसर दिखाओ, मैं देख रही हूँ बेटा नोटबुक। हाँ 7 को फिर आपने पढ़ा, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। तो 4, मैम जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ बोलो निशा, मैम बिल्कुल जी, ठीक है पायल आपका। हाँ हाँ अगर हमें ना ऐसे टेबल करते हैं तो हमें थोड़ी आसानी भी हो जाती है उनसे ज्यादा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आप ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है। ये अच्छा मेथड है, सब इससे आसानी से कर सकते हैं। और भी किसी ने दिखाना है अपना बैक कैमरा करके? हाँ नीरज, वेरी गुड। 497, हाँ दिखाओ, मुझे नजर आनी बंद हो गई आपकी नोटबुक। बाकी सब भी मैच करते रहना साथ साथ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है नीरज, शाबाश। तो अब एक बार मुझे बता देना, वैसे तो सभी ने कर लिया है। 5 5 7 4 5 है ना, इसको 71 से डिवाइड करना है। सबसे पहले आपने कहाँ तक टेबल पढ़ा? 7 तक पढ़ा शायद। हाँ तो 497, इसको माइनस करके कितना आया था नीरज? 60 आया था मैम। 60 आया था, ठीक है। ओके, अब 604, फिर नेक्स्ट क्या पढ़ा था? सॉरी निशा आप बता दो नेक्स्ट में क्या आएगा? 568, ये आया। यस मैम। इन दोनों को माइनस करके कितना आया? बस मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ डायरेक्ट डायरेक्ट, क्योंकि सभी का 36। ठीक है। 36, ठीक है। अब इस 5 को उतार लेंगे तो 365 तो नहीं है, बट 355 है। तो 355 उतारेंगे और इन दोनों को माइनस करके कितना आ गया? 10 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर, और ये हमारे पास आ गया क्वोशिएंट, यानी कि भागफल और शेषफल। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल ठीक किया है सबने। एक क्वेश्चन और हो सकता है, 2 मिनट बचे हैं, करोगे? चलो 1 मिनट। मैम। आप इस बार 3 डिजिट्स वाला दे देती हूँ। 18,642 को डिवाइड करो 239 से। काफी स्मार्ट हो आप सब, बस बोलते नहीं हो, बोलते बहुत कम हो। ऐसे स्कूल में भी रहते हो क्या? चुप चुप सब लोग? ओ मैम। सारे सेम स्कूल के हो ना? यस मैम। हाँ एक तो फिर तो मतलब होना चाहिए ना, जैसे स्कूल में बोलते हो वैसे बोल के आंसर वगैरह किया करो। क्या डर लगता है मेरे से? ऐसा तो नहीं है ना? हाँ आराम से आंसर करना है, गलत भी होगा डांट थोड़ी पड़ेगी। सब करो इसको, आंसर को। ओके पायल ने कर लिया है। निशा कौन है क्लास में?
किसको बोल रहे हो सुमिता? क्या मैम? सुमिता आप किसी को बोल रहे हो ना? कौन है दूसरे स्कूल में? निशा मैम। वो कौन है? एमडी शर्मा मैम। अच्छा, निशा दूसरे स्कूल में है। अच्छा, यस मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पायल, 239 का पूरा टेबल आपने लिख लिया, मुझे तो ठीक लग रहा है, अभी तो ठीक लग रहा है, बाकियों का भी करने देते हैं। ओके, निशा का भी 70-80 आया, तो इसका मतलब पायल का भी ठीक ही है। निशा ने भी कर लिया, वेरी गुड निशा, वेरी गुड वेरी गुड। सुमित आपने भी कर लिया ना? ठीक है निशा, आपका भी रिमाइंडर 0 आ रहा है ना, तो ठीक है। सुमित, नीरज, आप लोगों का हुआ? दीपिका, चलो निशा आप बता दो 239 का टेबल। चलो इसको इसको ना वैसे ट्राई करते हैं। अब 186 छोटा आएगा बट ये बड़ा है, तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हिट एंड ट्रायल से कुछ कोशिश करते हैं। इसको हम ट्राई करते हैं पहले 7 से। 21 प्लस 6 27 1573, ये आ रहा था, बताओ अनम्यूट करके। यस मैम। ठीक है, हाँ, तो इसको हम 7 बार वैसे चेक कर लेना कि इंटू 8 जो है वो इससे बड़ा आ रहा है या इससे छोटा आ रहा है। वैसे यही आएगा 17157। मैम ये नहीं था, ये नहीं था? 1673 है मैम। 5 नहीं था। हाँ सॉरी, 1673 आएगा। हाँ हाँ 16 आएगा, 2 कह रही था ना, 2 यहाँ पे कह रही था, 1673 आएगा। इनको माइनस करके कितना आया? 91 मैम। 95, 91, 91 91 आ गया, ठीक है। 191 मैम। 191 आएगा ना, हाँ वही तो 191 आएगा, इनको माइनस करके भी तो 1 आएगा, 191। अब ये भी इसी तरह ट्राई करके देख लो। 239 को आपने, एक मिनट, वैसे भी हमें 8 से गुणा करके देखना था। 24 और 7 कितने हुए? 31। हाँ, ये आ गया 1912। सॉरी माइनस किया तो 0 आ गया। वेरी गुड, तो सबने काफी मुश्किल मुश्किल वाले क्वेश्चन भी आज कर लिए। तो आज हमने क्या सीखा? भाग करना सीखा है ना, डिवाइड करना सीखा। बस इसमें बाकी सब आप लोगों को अच्छे से आता था। एक जहां पर मिस्टेक हुई थी वो 203 वाले क्वेश्चन में हुई थी। जब हम 2 अंक एक साथ उतारते हैं तो 0 लगती है ना, बस उस चीज का आगे से ध्यान रखना। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं।